राइट, तो बात हो रही है दिवाली हेल्दी वाली, और इन त्योहारों में अपनी हेल्थ को बचा के रखिए और जी भर के खाइए भी, लेकिन सेहत का ख्याल पूरा होना चाहिए। फटाफट कुछ और चीजें। तो रुचि जी, मैंने ब्रेक से पहले कहा कि कई बार ये होता है कि ड्राई फ्रूट्स, वैसे तो संजीव जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं नट्स वगैरह, लेकिन होता है कि दिवाली में चाहे गिफ्ट आ जाए, चाहे हम खरीद के लाएं और मेहमानों के लिए रखें, लेकिन वो मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली खाने में आ जाते हैं। क्या ओवर ईटिंग ड्राई फ्रूट्स की भी आपकी सेहत के लिए खराब हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से हर चीज का ज्यादा खाना खराब है, वैसे ही ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा खाना काफी सेहत के लिए, एज एन वेट गेन के लिए काफी खराब हो सकता है। क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे हैं वेट लॉस करने का, तो ड्राई फ्रूट्स और नट्स ये सब हाई कैलोरी हाई फैट फूड्स हैं, और अबाउट 10 आलमंड्स में 70 कैलोरीज होती है, एंड इट्स वेरी इजी टू हॉग ऑन टू आलमंड्स एंड पिस्ताचियोज। तो मेरा मानना ये है कि इनको भी लिमिट करना चाहिए। आप इनको यूजुअली आपकी होममेड मिठाईज और होममेड फूड में ही मिलाइए। बाहर से जो सॉल्टेड आलमंड्स और सॉल्टेड पीनट्स और ये जो कैरामलाइज्ड कैश्यूज आते हैं, ये हमें काफी हार्म कर सकते हैं रादर देन गुड। राइट, चलिए, तो इनसे भी बचिए। ओवर ईटिंग इनकी खराब है, थोड़ा बहुत इनका तड़का अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहता है। संजीव जी, अब एक चीज होती है कि जब आप त्योहारों में बहुत सारा, जैसे पक्का खाना कहते हैं ना, खा लेते हैं, तो मन करता है कि कुछ बढ़िया लाइट सा खाएं। खा तो लेते हैं आप, लेकिन एक दो दिन में अघा जाते हैं, जिसके लिए हिंदी में शब्द है। तो वहां पर कुछ ऐसी 2-3 डिशेस बताइए जिससे लगे आपको कि बढ़िया भी हैं, लाइट भी हैं और हेल्दी भी हैं। देखिए, ये लाइट की जो डेफिनेशन है ना, इसका मजाक बहुत उड़ता है। बहुत लोग पूरा मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं और घर में ऐसे बड़ी बड़ी पार्टी रखते हैं, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि बड़ा लाइट सा खाना खाया। तो ये लाइट जो है बड़ा मजाकिया सा वर्ड है, लेकिन देखिए, जो कंफर्ट फूड होता है, जो घर का घरेलू खाना है, जो असल में जो जल्दी पच जाता है, तो चाहे वो दाल चावल है, मूंग की दाल और चावल है, खिचड़ी है, सब्जियां हैं, ये ब्रेक भी देता है। जो फेस्टिविटीज को ब्रेक मिलता है हमारे कंफर्ट से, होम स्टाइल फूड से सबसे ज्यादा मिलता है। तो उस पे फोकस रखें, उसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां बनवाएं। सो सब्जियों पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और उसमें अपनी पसंद की, ऐसा नहीं बोरिंग नहीं करना है, क्योंकि फेस्टिवल चलते रहना चाहिए। तो अपनी पसंद की चीजें, लेकिन उसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा कर दें अपने आप। तो अब सब्जियों में नेचुरली आप कोई मलाई कोफ्ता तो सब्जी नहीं गिनता मैं, राइट? तो सब्जी आप बनाएंगे, नॉर्मल जो सब्जियां घर में बनती हैं वो बना के खाएं, वो सबसे ज्यादा जल्दी पकेगी। दाल वगैरह में अगर खाना है तो मूंग की दाल जहां तक हो सके वो खाएं, वो जल्दी पकेगी, वो ज्यादा पकेगी भी जल्दी और पचेगी भी जल्दी जी। जो चीज पकती भी जल्दी है, पचती भी जल्दी है, राइट? तो उस पर ध्यान दें। राइट, बढ़िया है। तो ये बढ़िया ब्रेक हो जाएगा जब आपने खूब सारा पक्का खाना खा लिया, पकवान खा लिए, फिर कहीं खीर पूड़ी भी बन गई, ये तमाम चीजें हो गई। रुचि जी, एट लास्ट मुझे बताइए कि अब डिटॉक्स की बात होती है कि भाई आप त्योहारों के बाद खुद को डिटॉक्स करें। कुछ एक नुस्खे हम जानते हैं कि नींबू मिला ले, नींबू पानी पी लें, अदरक वाला पानी पी लें। आपका कोई नुस्खा, कैसे करती हैं आप डिटॉक्स? टू बी ऑनेस्ट, डिटॉक्स हमारी बॉडी केपेबल है खुद करने के लिए। किडनीज, लिवर, ये ऑटोमेटिक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के। बट अगर हम इसे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहें, तो उसमें आप आप थोड़ा फास्टिंग कर सकते हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ऑफ फेस्टिविटीज और इतना ज्यादा खाना खाने के बाद। सेकेंड, आप उसमें काफी पानी पीजिए, लिक्विड्स इनटेक कीजिए, नॉट फ्रूट जूसेस बट गुड लो कैलोरी लिक्विड्स, कोकोनट वाटर लीजिए। साथ ही साथ एक्टिव रहिए। डिटॉक्सिफाइंग स्वेट के थ्रू भी होता है, तो आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। एटलीस्ट आप 20 to 30 मिनट्स ड्यूरिंग फेस्टिविटीज भी एक्सरसाइज के लिए निकालिए, और इनफ स्लीप लीजिए, बिकॉज स्लीप डेप्रिवेशन से आपके हंगर हार्मोन्स और सेशिएटी हार्मोन्स दोनों काफी ऊपर नीचे हो जाते हैं, which leads to more hunger and more cravings. So that's a great way to detoxify yourself. You don't have to go on cleansing diets, but आप please आराम से धीरे धीरे सिंपल खाना खा के डिटॉक्सिफाई कीजिए, रादर देन गोइंग हंग्री। जी बिल्कुल। संजीव जी, आखिरी सवाल मेरा, क्विकली इसका रिस्पांस कि आप इन दिनों, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गई, दौड़भाग थोड़ी भागी हो गई है और बाजार में अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है चीजों की, तो त्योहारों में धीरे धीरे जो किचन है ना, वो बाहर चला गया है। मतलब बाहर की चीजें हम बनी बनाई ज्यादा ले आते हैं, घर में कम बनता है। आपकी क्या सलाह होगी? भले ही आप 2 पकवान कम बनाए, लेकिन वो घर पे ही बने हो तो बेहतर है। 100% मैं कहूंगा, घर पे बनी हुई जितनी चीजें हैं वो सब अच्छी होती है, घर वाले सभी अच्छे होते हैं, घरवाली भी अच्छी होती है, राइट? तो घर पे ही फोकस करें।
राइट, चलिए, तो घर पे कम बनाए पकवान, लेकिन घर के बने होंगे तो ज्यादा बेहतर है, स्वाद में भी और सेहत में भी। थोड़ा बहुत बाजार का चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा आइटम वहां से ना ले आए। राइट, तो आई होप कि ये जो हमारे दोनों ही मेहमानों ने आज बहुत ही सिंपल से तरीके बताए, ऐसा कुछ नहीं कर देने को बोला आपको कि आपको लगे कि ओ माय गॉड ये कैसे होगा और ये तो सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। सब खाना है, अच्छे से खाना है, लेकिन थोड़ा तौर तरीके से खाना है, पोर्शन का ध्यान रखना है। आप थोड़ा मेहनत कर पाए तो संजीव जी ने तरीके बता दिए कि कैसे आप बेक कर लें या फिर आप उसे एयर फ्राई कर लें। थोड़ी मेहनत लग जाएगी, शायद एक्स्ट्रा नहीं किया हो पहले कभी तो थोड़ा लगेगा कि नया कुछ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फेस्टिविटी का पूरा आनंद भी उठा पाएंगे, जी भर के खा भी पाएंगे, और एट लास्ट सेहत जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, हमेशा रही है लेकिन इस समय में और ज्यादा, उसका पूरा ध्यान रहेगा। आप दोनों का ही इस शो पे आने के लिए अपना वक्त निकालकर बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों को नमस्कार और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं।